नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज के विषय पर चर्चा करें उससे पहले इतिहास के उस पन्ने को पलटने की कोशिश करते हैं जिसमें पहली बार देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर अपना फैसला सुनाया था। भारतीय संविधान के लागू होने के ठीक 4 साल बाद यानी कि 1954 में सुप्रीम कोर्ट की 6 सदस्यीय बेंच की खंडपीठ ने खड़क सिंह मामले पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया था कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक इसी फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा 1960 में एमपी शर्मा की केस को सुनवाई करते हुए इसे मौलिक अधिकार के श्रेणी में नहीं रखा। तब से लेकर अब तक देश की सुप्रीम कोर्ट हो या बाकी निचली अदालत है, उसमें कई याचिकाएं दायर की गई कि निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट या केंद्र की सरकार मौलिक अधिकार में रखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले 2019 में 24 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1960 के फैसले को पलटते हुए इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त के अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति के निजता का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। इसमें व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता का अधिकार है। जस्टिस जीएस खेखर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया था कि आधार कार्ड की अनिवार्यता केंद्र सरकार नहीं कर सकती, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने आधार कार्ड, जो पहले किसी भी जरूरी दस्तावेज पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, या फिर कोई भी राशन कार्ड, कोई भी जरूरी दस्तावेज आपको बनवाना है तो उसके लिए आपको आधार कार्ड लाना मैंडेटरी था। इस फैसले के बाद उस पर रोक लग गया। ठीक यही किस्सा आज आरोग्य सेतु ऐप के सामने आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को, आप जब कहीं बाहर निकलते हैं या आप घर जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपको आरोग्य सेतु ऐप रखना है। हवाई जहाज से कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आपको आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको ऑफिस जाना है तो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। इसी पर केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिया है कि सरकार एक रिपोर्ट पेश करे जिसमें क्यों इसको मैंडेटरी किया गया है, इस पे सरकार का पूरा ब्यौरा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है और आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा किस्सा इसकी सेफ्टी का लेकर है, इसकी प्राइवेसी को लेकर है, जिसको कई विपक्षी पार्टियां, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया था कि सरकार इसकी सेफ्टी और इसकी प्राइवेसी को लेकर क्या गारंटी दे रही है देश की जनता को। और आपको एक खबर के बारे में बताते हैं। जनसत्ता की एक खबर, एक लेख में दावा किया गया था कि 2018 में फ्रांस के रहने वाले एक हैकर का नाम था एलियट, जिसने दावा किया था कि आंध्र प्रदेश की जो सरकारी वेबसाइट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका यूआरएल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उसने कहा था कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किस तरह अपने देश के नागरिकों के प्राइवेसी को खुलेआम छोड़ देती है। उसने यह भी दावा किया था कि मैं यहां से बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और देश की बाकी जनता क्या कर रही है, आधार कार्ड के जरिए मैं उसे देख सकता। यही वाकया दोबारा हुआ। उसने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भी यही ट्वीट किया। उसने कहा कि मैं आरोग्य सेतु ऐप के जरिए देश के किस कोने में कौन सा व्यक्ति संक्रमित है और उसका लोकेशन क्या है मैं पता कर सकता हूं। तो क्या यदि ये बात सही है तो क्या हमारी जो प्राइवेसी है ये अब खुलेआम हो चुकी है? क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर है तो सरकार इस पर अपनी सफाई दे, या केरल के हाई कोर्ट ने जो सरकार से जो इस पे रिपोर्ट मांगा है क्या वो सरकार पेश करती है या नहीं? अगर ऐसा ही रहा तो फिर यदि हम लोग आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या फिर हमारा जो प्राइवेसी है, जो हमारा प्राइवेट डाटा है, क्या वो फिर पब्लिकली हो जाएगा? तो ये तमाम सवाल आज आरोग्य सेतु ऐप को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में केंद्र सरकार इस पर क्या संज्ञान ले रही है। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरें और
अपडेट्स को देखने के लिए आप रोहतास पत्रिका को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे जरूर दबाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।